3 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। भारत जोड़ो यात्रा में लोनी में गजब की भीड़ देखने को मिली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद में प्रवेश कर गई। यहां लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल और प्रियंका एक साथ नजर आए। प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी आगे बढ़ते दिखे। मंच से प्रियंका गांधी ने भाई राहुल को योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व आप पर है। सत्ता का पूरा जोर लगाया गया। सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं। इन पर एजेंसी लगाई गई। योद्धा है योद्धा। अडानी अंबानी से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सभी पीएसयू खरीद लिए, मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और न खरीद पाएंगे। प्रियंका ने कहा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा का। मेरा जवाब था कि ये सत्य का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। सब साथ चलिए, एकता सद्भावना का पैगाम लेके चलिए। इसके बाद दोनों लोगों ने अभिवादन किया। हालांकि मंच पर राहुल ने कोई स्पीच नहीं दी। यूपी में यात्रा शुरू करने से पहले राहुल ने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी के दर्शन किए। इस दौरान पुजारी ने उन्हें गदा भी दी। राहुल की गदा उठाए एक फोटो सामने आई है। भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार को शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी में करीब 3 दिन 130 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। इस दौरान यूपी के तीनों जिले गाजियाबाद, बागपत और शामली से और 11 विधानसभाओं से यात्रा निकलेगी। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, तप कर रही धरती से बनी ईंट छू लेती है आकाश। भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम। देश के संस्कार के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा अभियान सार्थक और एक सूत्र में लोग दौड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यात्रा शुरू होने से पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की हवाएं बता रही कि जल्द मौसम बदलने वाला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जो दूरियां थी वो खत्म हो गई, ये यात्रा सफलता की ओर है। पूर्व मंत्री राशिद अल्वी भी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, किस तरह तकलीफ का जिक्र किया कि पिछले 8 साल से देश की तकदीर बदल गई है। बीजेपी सरकार नफरत की आंधी है। साध्वी प्रज्ञा घरों में छुरी तेज करने के लिए बोलती हैं, कभी बुलडोजर ठीक कराओ तो कभी पाकिस्तान भेजने की बात करती है। क्या यही मुद्दे आप बेरोजगारी, नौजवान, किसान के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? गाजियाबाद में जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ और यात्रा में भीड़ को देखकर लोग भी सन्न नजर आए कि इतनी हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद भी राहुल की यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे थे। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। एक एक देशवासी पर जो इस यात्रा से जुड़ा, नीचे करवाओ, क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है भैया, भावना की जो भावना है, उसी भावना ने इस देश का निकाला है। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और मेरे बड़े भाई, ये देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है, क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। जल्दी करो यार, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इनको एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं। योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहाँ खड़े एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति,
लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है, ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जब तक आपको कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर जा रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है और हम जानना चाहते हैं, कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से। कपिल पाल जी कहाँ से आए? भारत जोड़ो यात्रा पहुँचने वाली है कुछ समय में। आवाज है ये लोग जो ना अपना 2016 से धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की बिल्कुल नाकारा और निकम्मी और बहरी हो चुकी है। ये बुजुर्ग महिलाएं देखिए आप बैठे हुए हैं, इनकी आवाज़ तक नहीं सुन रहे हैं। आप सोचिए बेरोजगार हमारा युवक बेरोजगार है, बुढ़ापा यहाँ बैठा हुआ है, किसकी बात सुन रहे हैं आखिर वो? समझ नहीं। क्या 2024 को साधने की तैयारी चल रही है? आप हमारे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप किसान के मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है आप 2024 में 24 की बात करेंगे, आप अभी 2023 की बात कीजिए। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से हैं? जी ये जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है इसमें क्या संदेश होगा इसका? इसमें संदेश ये है कि एक तो सामाजिक एकता है और जो ये बीजेपी ने जो लोगों के अंदर नफरत का जो जहर घोल रखा है इसको जो है एकता का संदेश दिया जा रहा है ये यात्रा के माध्यम से। और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? सपना जी आप कहाँ से हैं? जी भारत जोड़ो यात्रा में आप सम्मिलित होने आए हुए हैं जी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखो आपने भी देखा है और इतने लंबा टाइम हो गया राहुल जी को। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है कि जो उन्होंने एक रखा है संविधान को जोड़ने के लिए, लोकतंत्र को जोड़ने के लिए और हर वर्ग को जोड़ने की जो बात कर रहे हैं वो इसी एजेंडा को लेकर के चले हैं भारत जोड़ो यात्रा को। तो बहुत हम कहते हैं कि हर एक वर्ग आम जनता उनसे जुड़ी है। आपने भी देखा होगा लोनी से जो चली है यात्रा, वहाँ पे हर समाज के लोग खड़े हुए हैं। वो गरीब दबका खड़ा हुआ है जो उम्मीद लगाए हुए हैं, जो बीजेपी ने जिनके छलने का काम किया है। राहुल जी चाहते हैं कि हम हर वर्ग की जो परेशानी समस्याओं को सुनें और उन मुद्दों को लेकर उनकी उस राह करने का काम करें, उन समस्याओं को आसान करें। तो कहीं ना कहीं असर होगा इस बार? जी बहुत बढ़िया असर है। आपने देखा हमारे साथ में कई लोग मौजूद थे जो मेरठ से आए हुए थे यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। समाचार 24 से मैं सुधाकर चौहान, लोनी, गाजियाबाद।